Dear students, today we are going to discuss line segments. Question is, what do you mean by line segment? या line segment होता क्या है? Then simply we used to say a line segment is a portion of a line. एक लाइन सेगमेंट जो होता है एक लाइन का एक पोर्शन है. तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइन? लाइन क्या होता है? देन सिंपली वी यूज टू से लाइन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग नो एंड पॉइंट्स. एक लाइन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको एंड पॉइंट्स नहीं होता है. इट कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस. यह दोनों डायरेक्शंस में बढ़ सकता है, राइट? और इसी का एक पार्ट जो है दैट इज योर लाइन सेगमेंट, राइट? इसी का जो एक पार्ट है दैट इज योर लाइन सेगमेंट. देन वी यूज टू से अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. इसको दो एंड पॉइंट होते हैं. एंड इट हैज़ अ डिफिनिट लेंथ. इसके लेंथ डिफिनिट होते हैं. सी दिस वेरी फिगर. लेट अस सपोज कि यह जो है कोई एक एल लाइन था, उस पर हमने दो पॉइंट ले लिया पी और क्यू. तो यह जो पी क्यू होगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइन. दिस वेरी पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. इसके एंड पॉइंट दो हो जाएंगे. कौन कौन? पी एंड क्यू. इसके दो हैं जो दो एंड पॉइंट हो जाएंगे पी एंड क्यू. और इसको आप जो है इसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं. दैट्स वाई वी यूज टू से इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. तो अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइन सेगमेंट, देन सिंपली वी शुड से अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन. अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन having definite length and has two end points, right? Now अगर आपने यह समझ लिया है कि लाइन सेगमेंट क्या होगा, देन और once again come let us suppose see this very figure. इस फिगर को ध्यान से देखिए. Let us suppose this very end point is P and this very end point is Q. Again it is a line segment having two end points P and Q, and it has also a definite length, right? Now see question number 1. How many line segments are there in each of the following figure? यहाँ दो क्वेश्चन है, ए और बी. फिगर नंबर पहले आप ए को देखिए. इसमें पूछा गया है कि इसमें टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हैं. क्वेश्चन इज दिस कि लाइन सेगमेंट है भी या नहीं. देन फर्स्ट कम वर पार्ट पी क्यू. देखो तो पी क्यू इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन और नॉट. अभी हमने पढ़ा है लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन. तो पी क्यू एक पार्ट है या नहीं है, जिसको कि दो एंड पॉइंट है पी एंड क्यू. और पी क्यू को हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं. इट मीन दैट इट हैज़ डिफिनिट लेंथ आल्सो. तो ऐसे इट मीन दैट पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट. देन क्वेश्चन इज दिस इन फिगर ए, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर? नेम देम, उनका नाम भी बताइए. तो देखो तो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट वन इज योर पी क्यू. सेकेंड क्यू एस, थर्ड एस आर, फोर्थ क्यू आर भी हो जाएगा, एक बड़ी लाइन सेगमेंट. एंड नेक्स्ट पी एस एंड देन पी आर. इट मीन दैट इट विल हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 line segments. It means that in figure number A total line segments will be 6. Now go to figure number 2. Figure number B को देखो फिगर नंबर को. Here different line segments will be AB, BC, CD, because it has two end points AB, BC, CD, DE and AE, and two more AC and AD. It means that it will have 1 2 3
4, 5, 6, 7. It means that it will have total 7 line segments, right? Now go to question number 2. You are given 4 points. आपको 4 points दिए गए हैं. Join them in pair. Question is इसके वो 4 points कौन कौन से हैं? Then first point is S, or you can say first point is P, then Q, then R, then S. अब दो पॉइंट को पेयर में लेकर के ज्वाइन कीजिए. एक ज्वाइन कर रहा हूं सी है पी क्यू, पहला ज्वाइन कर दिए, क्यू आर दूसरा ज्वाइन कर दिए, आर एस तीसरा ज्वाइन कर दिए, पी क्यू और क्यू पी एस तीसरा ज्वाइन कर दिए, एंड देन 2 more पी आर and 1 more QS. It means that it will have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 line segments. Right? Now go to question number 3. Give 3 examples of line segments from your environment. अपने environment से 3 line segment का नाम दीजिए. वह एक लाइन का पार्ट होना चाहिए, मीन्स होगा, उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, उसके लेंथ को मेजर किया जा सकता है. यू हैव टू गिव 3 एग्जाम्पल्स हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी योर पेंसिल और नॉट. सेकेंड एग्जाम्पल योर पेन, राइट. थर्ड एग्जाम्पल एज ऑफ द बुक, बुक का किनारा. उसको जो कोई भी बुक का कोई एक किनारा लोगे तो उसका फिक्स्ड लेंथ होगा, उसको 2 एंड पॉइंट्स होंगे. जिस डेस्क पर आप बैठते हैं उस डेस्क का एज, उसका डेस्क का किनारा. एज ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तुम अपने विंडो को देखो, इसमें विंडो में लोहे लगे होते हैं. दैट वेरी रॉड इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट और नॉट, राइट. नाउ कम ओवर, लेट अस सपोज यू हैव गिवन 2 लाइन सेगमेंट्स एंड यू हैव टू कंपेयर देम. कौन बड़ा है कौन छोटा है, right? Question is this: how we can compare 2 line segments? So that's why here our topic is comparison of line segments. Question is this: what are the different methods by the help of which we can compare 2 line segments? First method is by observation. देख कर के, ऑब्जर्व करके, हाँ वो बड़ा है छोटा है. अगर दोनों लाइन में अंतर बहुत ज़्यादा हो, अगर दोनों लाइन सेगमेंट में अंतर बहुत ज़्यादा हो, देन वी कैन से नंबर 1 इज बिगर एंड नंबर 2 इज स्मॉलर और नॉट. वी कैन से इट मीन दैट बाय सिंपली ऑब्जर्वेशन वी कैन से. सेकेंड वन इज योर बाय ट्रेसिंग. कैसे ट्रेसिंग करके, तो हम लोग एक लाइन का जो है किसी पेपर पर जो है हम लोग थीन पेपर पर ट्रेस करेंगे उसका फिगर, और दूसरे से हम लोग मैच कराएंगे. हाउ वी विल डिस्कस लेटर. थर्ड वन बाय यूजिंग अ डिवाइडर. डिवाइडर को यूज करके हम लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 3 मेथड्स वन बाय वन. फर्स्ट कम ओवर बाय ऑब्जर्वेशन. Now see here you have 2 line segments AB and CD. हमने यह कहा था कि अगर दोनों लाइन सेगमेंट में अंतर बहुत ज़्यादा हो, लंबाई का अंतर बहुत ज़्यादा हो, तो सिंपली बाय ऑब्जर्विंग, बाय सीइंग वी कैन से ये बड़ा है ये छोटा है. Here you can easily say AB is bigger than CD, and this very method is mostly applicable when lengths of line segments or difference of lengths of line segments are very different or very large. जब दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो, उसके लेंथ में डिफरेंस ज़्यादा हो, अंतर ज़्यादा हो, देन बाय ऑब्जर्विंग वी कैन इजीली से. सेकेंड वन, नाउ कम ओवर बाय ट्रेसिंग. कैसे हम लोग ट्रेस करके पता करेंगे. देन नाउ सी हेयर यू हैव 2 लाइन सेगमेंट्स AB एंड XY, राइट. कैसे हम लोग पता करेंगे, इसमें हम कंपेयर कैसे करेंगे. तो दूसरा मेथड से बाय ट्रेसिंग. तो आप एक थीन पेपर ले लीजिए, विच इज आल्सो नोन एज ट्रेसिंग पेपर.
और उस ट्रेसिंग पेपर को अगर आप छोटी वाली लाइन पर मान लिया जाए रख लिया आपने, एक्स वाई पर रख लिया आपने, अगर एक्स वाई पर रख लिया आपने तो उस पर उसका फिगर दिखाई पड़ेगा। अब क्या कीजिए, उस ट्रेसिंग पेपर पर उस लाइन के ऊपर जो आपने रख दिया है उसको ड्रॉ कीजिए, तो वह ट्रेसिंग पेपर पर आ जाएगा। अब वो जब आ जाएगा तो अब उसको दूसरी लाइन सेगमेंट पर ए बी पर ले आकर के रखिए। देखेंगे आपने जो ट्रेस किया है, जो थिन पेपर पर ट्रेस किया है, जो बनाया है, अगर वो छोटा है और ये बड़ा है, देन वी कैन से ए बी इज बिगर देन एक्स वाई, राइट। नाउ कम ओवर थर्ड मेथड. Third method is by using a divider. Question is this, कि what do you mean by divider? और पहले यह जान लो कि यह मेथड जो है अप्लीकेबल तब होता है जब जो है कि दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में लेंथ का डिफरेंस बहुत कम हो। ऐसे देख करके हम लोग जल्दी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस केस में हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन इज हाउ, then to know how, first come over what do you mean by a divider? divider होता क्या है? then see this very figure, इस फिगर को ध्यान से देखो। this is an instrument which is in your geometry box. यह तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ज्योमेट्री बॉक्स का एक पार्ट है, राइट। देखोगे घर जा कर के ज्योमेट्री बॉक्स देखना या घर में देखना ज्योमेट्री बॉक्स में, तो यह दिखाई पड़ेगा। अब जरा सा देखो तो क्या है, इसके जो है इस लाइन, इसके जो है जो डिवाइडर कह रहे हो, इसके 2 पॉइंटेड एंड्स हैं। ऊपर वाला जो है दैट इज यूज टू, उसको पकड़ने के लिए यूज होता है, राइट। और यह जो दोनों पॉइंटेड एंड है, ये इसके 2 पॉइंटेड एंड होता है, and that's why we used to say a divisor is an instrument. A divider is an instrument in a geometry box. यह जो है डिवाइडर क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है। इट हैज़ 2 आर्म्स, ये दोनों जो हैं, ये दोनों इसके आर्म कहलाते हैं। विद पॉइंटेड एंड्स, इसके एंड्स पॉइंटेड होते हैं, इसके एंड्स जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं। वी कैन एडजस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड्स, इसके एंड्स को जो है बड़ा छोटा कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट वी कैन trace 2 line segments और we can compare 2 line segments. Question is how. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिवाइडर को आप जो है अपने हाथ में ले लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि आप इसको जो है, अभी आपने पढ़ा कि इसके लेंथ दोनों पॉइंटेड एंड्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं। डिस्टेंस को घटा बढ़ा करके आप पहले PQ लाइन सेगमेंट पर ले जाइए। आप क्या कीजिए, इसका एक पॉइंटेड एंड पहले पॉइंट P पर रखिए और बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े दूसरे पॉइंटेड एंड को आप Q पर ले आइए, राइट। P और Q पर आपने रख दिया, P और Q पर आपने रख दिया, इट मीन दैट ऐसे P पर रख दोगे, Q पर रख दोगे, मीन्स ऐसे हो जाएगा ये, राइट। अब फिर क्या करो, यहाँ से अपने जो है डिवाइडर को उठाओ और दूसरे जो लाइन सेगमेंट XY है उस पर ले जाओ। अब क्या करो, डिवाइडर का एक पॉइंटेड एंड X पर रख दो और दूसरा पॉइंटेड एंड को Y की तरफ करो, राइट। अगर दूसरा पॉइंटेड एंड Y के पहले आ जा रहा है, इट मीन दैट XY इज बिगर देन PQ, और अगर बाद में आ रहा है, इट मीन दैट XY इज स्मॉलर देन PQ, और अगर एकदम Y पर अगर आ जा रहा है, इट मीन दैट PQ इज इक्वल टू XY. इट मीन दैट बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कंपेयर 2 line segments, right? Okay. Now come over, how can we measure line segments? हम लोग किसी लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे कर सकते हैं, राइट। हाउ वी कैन मेजर अ लाइन सेगमेंट, राइट। अगेन perhaps 2 methods are given in your book. First one is your by using a ruler. रूलर के हेल्प से। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय अ रूलर? देन दिस वेरी रूलर इज नथिंग बट इट इज योर स्केल विच इज इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। यही जो इसको स्केल कहते हो उसी को हम लोग रूलर भी कहते हैं। देन क्वेश्चन इज दिस, बाय द हेल्प ऑफ रूलर हाउ वी कैन कंपेयर, हाउ वी कैन मेजर अ लाइन सेगमेंट? देन let us suppose कि you have a line segment, let us suppose
यू हैव अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, मान लो एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू है, राइट। एक एंड इसका पी है, दूसरा एंड इसका क्यू है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप स्ट्रेट समझिएगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी रूलर हाउ वी कैन मेजर। तो आप जो है क्या करेंगे, पहले जो है रूलर का ले लीजिए, जो रूलर का जो जीरो है, जो रूलर का जीरो है उस पॉइंट को पी पर कर दीजिए। अब स्केल को जो है पी क्यू के अलोंग जो है आप घुमाइए जो है। अब देखिए क्यू पॉइंट जो है स्केल पे कहाँ आ रहा है, क्यू पॉइंट स्केल पर कहाँ आ रहा है। लेट अस सपोज हियर यू हैव पी, मान लो ऐसे रख दिए हैं, और यहाँ क्यू है। इट मीन दैट वी कैन से क्यू जो तुम्हारा आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग, परहैप्स 7। इट मीन दैट जब 7.7 आ रहा है, इट मीन दैट वी कैन राइट लेंथ ऑफ पी क्यू इज 7.7 सेंटीमीटर, राइट। एक बार फिर से देख लो जरा सा। Let us suppose you have a line segment PQ. Let us suppose you have a line segment PQ. Left end is P and right end is Q. इसका हमको लेंथ मेजर करना है, तो आप क्या कीजिए, स्केल लीजिए, स्केल का जीरो जो है पॉइंट P पर रख दीजिए। अब स्केल को जो है, स्केल के लेंथ को, एज को जो है लाइन सेगमेंट पी क्यू के अलोंग कीजिए। अब देखिए कि क्यू कहाँ आ रहा है, तो क्यू आ रहा है हेयर, इट इज़ कमिंग एट 8.5 पर आ रहा है। इट मीन दैट वी कैन से लेंथ ऑफ पी क्यू इज 8.5 सेंटीमीटर, राइट। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस वेरी मेजरिंग अ स्केल। यह स्केल के बारे में और मैं थोड़ा बता दूं जरा सा। यह जो देखो स्केल है, इसके दो एजेस हैं, वन एज इज दिस एंड अनदर एज इज दिस। एज मीन्स किनारा, इसके दो किनारे हैं। एक किनारे पर जो है, देखो जरा सा ध्यान से, एक किनारे पर जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर लिखा गया है। इधर देख लो सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। रियली इस साइड में हम लोग जो स्केल को, जो हम लोग किसी चीज़ को मेजर करेंगे, दैट विल बी इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। और दूसरे साइड में इंच दिखाया गया है, हम लोग इधर इंच मेजर करते हैं। मीन्स 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, लाइक दिस, राइट। और इस 1 इंच को देखिए कई पार्ट में बांटा गया है, राइट। नाउ कम ओवर अपोजिट एंड, जिधर सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, राइट। तो यहाँ पर देखो जरा, जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ 1 है। इट मीन दैट डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 इज 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 इज 1 सेंटीमीटर, 2 to 3 इज 1 सेंटीमीटर। मीन्स एक एक सेंटीमीटर पर बड़ी बड़ी लाइन दिखाई गई है। इट मीन दैट यहाँ पर टोटल 13 और 14 सेंटीमीटर यहाँ दिखाया गया है, राइट। अब जरा ध्यान से देखोगे, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में फिर सब डिवीजन है, राइट। अगर काउंट करोगे तो जो 1 है, 0 को अगर जो है 0 पर रहने दोगे, उसके बाद टोटल लाइनिंग को काउंट करोगे, तो यह जो है, जो 1 जो है वह 10th लाइन आएगा जो है। इट मीन दैट 0 और 1 को 10 पार्ट में बांटा गया है, राइट। तो क्वेश्चन इज दिस कि 1 पार्ट कितना मेजर करेगा, तो 0 के बाद जो पहला पॉइंट, पहली लाइन है, वह 1 पार्ट को मेजर करेगा, और उतना लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इट मीन दैट अगर 10 लाइन्स आ रहे हैं, मीन्स 10 मिलीमीटर होंगे। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, मीन्स 0 to 1 सेंटीमीटर हो गया, 0 to 1 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इट मीन दैट तुमने 10 सेंटीमीटर को जो है वो 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में बांट दिया। तो जो 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में बांट दिया, तो जो एक पार्ट होगा दैट इज 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जब तक 1 सेंटीमीटर तक पहुंचेंगे, टोटल 10 मिलीमीटर होंगे। दैट्स वाई वी यूज टू से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। एंड इन दिस में, और जो है जैसा अभी मैंने बताया कि इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से किसी भी लाइन सेगमेंट का हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, राइट। नाउ कम ओवर अनदर मेथड
ऑफ मेजरिंग एनी लाइन सेगमेंट, दूसरा मेथड देखिए जिससे कि हम लोग इस किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो जरा सा ध्यान से देखो, सेकेंड मेथड इज बी यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर। डिवाइडर मीन्स ये 2 पॉइंटेड एंड वाला इंस्ट्रूमेंट एंड रूलर मीन्स स्केल। स्केल और रूलर के हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ। देन लेट अस सी हियर, लेट अस सपोज यू हैव ए लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसी को हमको मेजर करना है बाय द हेल्प ऑफ डिवाइडर एंड रूलर। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडर अपने हाथ में लीजिए, उसका एक पॉइंटेड एंड जो है लाइन सेगमेंट ए पर रखिए और खींच करके दूसरा पॉइंटेड एंड जो है बी पर लेकर चले जाइए। राइट, जब बी पर लेकर के चले जाएंगे, बी पर लेकर के चले गए राइट, अब फिर क्या कीजिएगा, उसको विदाउट डिवाइडर को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए आप वहाँ से उठा लीजिए और फिर स्केल ले लीजिए और फिर क्या कीजिए कि जो है डिवाइडर का जो है एक पॉइंटेड एंड स्केल के 0 पर रख दीजिए और दूसरा पॉइंटेड एंड देखिए कि स्केल पर कहाँ जा रहा है। जहाँ पर पहुँचेगा वी कैन से दोनों पॉइंटेड एंड के बीच में लाइन सेगमेंट था, तो यहाँ पर भी माना जाएगा लाइन सेगमेंट स्केल पर उतना माना जाएगा। दिस इट मीन दैट फ्रॉम दिस वी कैन से लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हेयर, इस फिगर में जो देखने में लग रहा है 5.5 सेंटीमीटर। राइट, समझ रहे हो ना, कहने का मतलब ऐसे देखो, ये लाइन सेगमेंट है, इसको हमको मेज़र करना है। तो आप क्या कीजिए, अपने जो है डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर का एक पॉइंटेड एंड पर डिवाइडर के एक पॉइंटेड एंड को इसके लाइन सेगमेंट के एक एंड पर ले जाइए, दूसरे एंड को जो है दूसरे एंड पर ले जाइए, फिर यहाँ से उठाइए, फिर स्केल के पास ले जाइए और फिर जो है स्केल के पास ले जाइए और स्केल पर जो है स्केल के पास ले जाइए। डिवाइडर का एक एंड 0 पर रखिए, स्केल के 0 पर रखिए, दूसरा एंड जहाँ देखिए कहाँ स्केल पर कहाँ पहुँच रहा है, फिर देखिए कि वो उस पॉइंट का रीडिंग क्या है एंड जितना रीडिंग होगा दैट विल बी लेंथ ऑफ दिस वेरी लाइन सेगमेंट। राइट, नाउ कम ओवर। अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने यह देखा कि जो है लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन देखा। लाइन सेगमेंट को हम लोग लाइन सेगमेंट को जो हम लोग कैसे जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। राइट, उसके हमने जो है मेथड्स देखा। फिर उसके बाद हमने यह देखा कि लाइन सेगमेंट को हम लोग मेज़र कैसे कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कम ओवर हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग बना कैसे सकते हैं, ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। राइट, तो अब जरा सा ध्यान से देखो, लेट अस सपोज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कॉपी पर एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर लिया आपने, अब वो पॉइंट जब ड्रॉ कर दिया है, देख लो यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ किया गया है, पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद वहाँ पर स्केल ले जाइए। अच्छा ओके, यह जो मैं मेथड बता रहा हूँ दैट इज बाय यूजिंग स्केल, मीन्स हम लोग जो अभी लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे बाय यूजिंग स्केल। तो आप क्या कीजिए कि यह जो है अपनी कॉपी पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, बना लीजिए। उसके बाद स्केल लीजिए, स्केल का जो है 0 जो है उस पॉइंट के पास ले जाइए। राइट, ले गए, उसके बाद अपनी स्केल सीधी कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि स्केल का जितना लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाना है, मीन्स लेट अस सपोज है 4, तो 4 पॉइंट देखिए क्या है। फिर 4 पॉइंट पर जो है आप जो है पेंसिल से पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। राइट, पॉइंट हमने दिखा दिया। उसके बाद फिर क्या कीजिए कि जो है स्केल से पेंसिल से जो है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। एंड व्हेन यू विल ज्वाइन, तो आप एक एंड पर P लिख दीजिए, दूसरे एंड पर Q लिख दीजिए। नाउ योर दिस वेरी लाइन विल बी PQ ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। राइट, नाउ कम ओवर अनदर मेथड। अनदर मेथड इज बाय द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास के हेल्प से हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। वो कैसे, तो जरा सा ध्यान से देखिए कैसे। फर्स्ट कम ओवर कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपास, कंपास होता क्या है। राइट, यह कंपास होता क्या है। देन वी यूज टू से सी दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट, इट इज योर कंपास।
सी दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ योर कंपास। ये आपका कंपास है। कंपास में होता क्या है, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, इट इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ, इट इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स, राइट। अब जरा सा ध्यान से देखो, इसमें भी एक ऊपर वाला एंड है पकड़ने के लिए और एक पॉइंटेड एंड है, सी दिस, एक पॉइंटेड एंड है, और दूसरा एंड जो है दैट इज होल्डर फॉर पेंसिल। पेंसिल को के लिए होल्डर है, पेंसिल उसमें हम लोग इंसर्ट करके उसको कस देते हैं। यहाँ देखो कसने के लिए छोटा सा पॉइंट है, कस देते हैं तो पेंसिल उसमें फिट हो जाता है और इस तरह से 2 पॉइंटेड एंड बन जाता है, राइट। डिवाइडर में 2 पॉइंटेड एंड दोनों होते थे, आयरन के होते थे, नुकीले होते थे। यहाँ भी नुकीले हमने बनाया, लेकिन इसमें क्या है, एक मेरा पेंसिल है। इट मीन दैट अ कंपास हैज ओनली 1 पॉइंटेड एंड, बट आफ्टर इंसर्टिंग पेंसिल इन इट्स पेंसिल होल्डर, अगेन इसको जो हो जाते हैं 2 पॉइंटेड एंड्स हो जाते हैं, राइट। देन वी यूज टू से, इसका डिफिनेशन क्या दिया जाता है, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स, इट हैज़ 2 आर्म्स, इसके भी 2 आर्म होते हैं, इसके भी 2 आर्म होते हैं। 1 आर्म हैज़ अ मेटल, एक आर्म में मेटल होता है, एंड अदर आर्म कैन ग्रैप्स अ पेंसिल, अदर आर्म में एक पेंसिल डाला जाता है, पेंसिल रख सकता है, पेंसिल होल्ड कर सकता है, मीन्स अदर आर्म बिहेव लाइक पेंसिल होल्डर, राइट। नाउ कम ओवर कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट बाय द हेल्प ऑफ कंपास। तो उसके लिए क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। देखो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए। इस लाइन सेगमेंट पर आप एक पॉइंट दिखा दीजिए, लेट अस सपोज P, एंड लेट अस सपोज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, जो कि अभी पीछे का आपने कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद क्या कीजिए, अपने कंपास में पेंसिल को डाल करके दोनों सेम लेवल में ला करके टाइट कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, कंपास का जो पॉइंटेड एंड है उसको 0 पर ले जाइए और 4 सेंटीमीटर पर जा करके दूसरा एंड को ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में लेंथ 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और जब 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो है, जो आपने पॉइंटेड एंड रखा था वहाँ पर कंपास का जो है, सॉरी फिक्स्ड एंड जो कम रखा था आपने, ए जो यहाँ हेयर दैट इज योर ए, राइट। तो यहाँ पर जो है कंपास का जो है पॉइंटेड एंड रखिए और कंपास को जो है पेंसिल वाले एंड की तरफ जो है एक आर्क कट कीजिए, मीन्स से कटिंग कीजिए। तो वह कटिंग कितने का होगा, जितना लेंथ आपने मेजर किया होगा स्केल पर, मीन्स 4 सेंटीमीटर। और जब कट करेंगे, सी दिस वेरी फिगर, इस फिगर पे यहाँ देखो जो है सी दिस वेरी फिगर, यह देखो जो है जहाँ पर कट करेगा, कंपास से कट करेगा जो है, वह लेंथ जो होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। फिर वहाँ से कंपास को हटा दीजिए, जहाँ पर आपका पेंसिल कट किया है वहाँ पर B कर दीजिए, एंड देन AB विल बी योर लाइन सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ, मीन्स हेयर 4 सेंटीमीटर, राइट। एनी प्रॉब्लम?